तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज गणित से रिलेटेड बहुत ही सुंदर सा वीडियो जानकारी से भरा हुआ। त्रिभुज जी नमस्कार बच्चों, मेरा नाम त्रिभुज है और मेरी 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। अगर त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल निकालना हो तो आधार का आधा करें, ऊंचाई का गुणा कर दें, और अगर परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ दें। और मैं हूं आयत, मेरी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण समकोण होते हैं, इनकी 90 डिग्री अंश के। और अगर मेरा क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, और परिमाप निकालना हो तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर फिर उसमें 2 का गुणा। और मैं हूँ वर्ग। नमस्ते बच्चों, मैं वर्ग हूँ और मेरी चारों भुजाएं समान होती हैं तथा चारों कोण समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री। तो मैं हूँ वर्ग। इसको मेरा क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का वर्ग यानी कि भुजा गुणे भुजा, और परिमाप निकालना हो तो 4 गुणे भुजा, यानी कि चारों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए। मेरी लंबाई और चौड़ाई समान होती है। मैं हूँ पंचभुज, मेरा नाम पंचभुज है और मेरी 5 भुजाएं तथा 5 कोण होते हैं, यानी कि 5 साइड होती है और 5 कोण होते हैं, एंगल। पंचभुज यानी 5 भुजाओं की बंद आकृति को पंचभुज कहते हैं। और सम पंचभुज में प्रत्येक कोण 108 यानी 108 डिग्री अंश का होता है अगर सम पंचभुज है तो। और मेरा नाम षटभुज है, मेरी 6 भुजाएं होती है, हमें हेक्सागोन भी कहते हैं। तो षटभुज यानी कि 6 भुजाओं वाली आकृति। और षटभुज में मेरी सभी भुजाओं की नाप समान होती है और प्रत्येक कोण यानी कि जितने भी एंगल होते हैं, इसमें जितने भी कोण होते हैं सब 120 यानी 120 अंश के होते हैं। मैं हूँ अंडाकार, ओवल शेप। मैं अंडे का आकार मुझे ओवल कहते हैं, ओवल शेप। और अंडाकार तो आपने अंडा तो देखा ही होगा, वैसा ही मेरा आकार होता है। अंडाकार मैं लंबाई लिए हुए गोला होता हूँ, यानी हमारी जो पृथ्वी भी कही जाती है अंडाकार होती है, तो यही मेरा शेप है। मैं हूँ समांतर चतुर्भुज और मेरे आमने सामने की भुजाएं तथा कोण समान होते हैं, आमने सामने की। समांतर चतुर्भुज यानी कि मेरा क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई तथा परिमाप लंबाई धन चौड़ाई, और उसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं तो हमारा परिमाप मिल जाएगा। अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। प्यारे बच्चों, मैं अर्धवृत्त हूं और मैं वृत्त का आधा भाग हूं, हाफ। और मेरा क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई आर वर्ग तो होता है वृत्त का, उसका हाफ कर दीजिए। और परिमाप निकालना हो तो पाई आर प्लस 2 त्रिज्याओं को जोड़ दिए। वेलन, मैं एक त्रिविमीय आकृति 3 डायमेंशन। मेरी 2 सतह वृत्ताकार तथा 1 सतह आयताकार होती है। ड्रम, नली, पाइप ये सभी मेरे उदाहरण हैं। बेलन, और इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 पाई आर इंटू यानी कि कोष्टक के अंदर h प्लस आर यानी ऊंचाई और त्रिज्या को जोड़ दीजिए और वृत्त की परिधि से गुणा कर दीजिए। और आयतन निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर h। शंकु, मैं शंकु हूं और मेरा एक सिरा वृत्ताकार तथा एक वक्रकार पृष्ठ होता है। और जो वेलन होता है उसका मैं 1/3 होता हूँ, यानी उसका तिहाई हमारा। मैं एक त्रिआयामी आकृति होता हूँ, घन, और 6 बराबर आकार के फलक होते हैं और हर फलक वर्ग होता है, यानी कि हर साइड वर्ग होती है, अर्थात मेरी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई समान होती है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 गुणे भुजा वर्ग, यानी कि इसमें 6 वर्ग होते हैं। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगर मुझे चारों ओर से कलर करना हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और आयतन निकालना हो तो भुजा का घन, यानी कि भुजा की और घनाभ मेरी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई सब कुछ अलग अलग होती है। और मेरा प्रत्येक पृष्ठ आयत होता है, यानी कि घनाभ आयत में एक ऊंचाई भी इंटू हो जाती है। और मैं घनाभ मेरा क्षेत्रफल निकालना हो तो 2, और कोष्टक के अंदर लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। और आयतन तो वेरी सिंपल, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पिरामिड, मैं एक ऐसा बहुफलक हूँ जिसका आधार एक बहुभुज होता है तथा इसके सभी पार्श्व फलक यानी कि साइड्स त्रिभुजाकार होती हैं तथा एक ही शीर्ष पर मिलते हैं। और प्रिज्म की बात करें तो मैं एक ऐसा बहुफलक हूँ जिसका आधार एवं ऊपरी हिस्सा सर्वांग सम यानी कि एक जैसा होता है, बहुभुज।
अब बात मैं करता हूं अर्धगोला। तो जब एक गोले को दो भागों में बांटा जाता है, उसे हमें जो आकृति मिलती है उसे अर्धगोला, जैसे एक वाल को, एक गेंद को आधा आधा काट दिया जाए, हेमिस्फीयर। और गोला तो मैं वह ठोस हूं जिसमें केवल एक तल होता है और इसके तल का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है और इस बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी का बटन दबा ले, ऑल सेलेक्ट